लेकिन ऐसा दुर्भाग्यबाजी किया ये लोग सब मिल करके माफी करवाए कि नहीं आपका शेयर मिलेगा। शेयर क्या मिलेगा, मेरा सारा सब चीज खत्म हो गया। वो फिर दूसरा केवला होने के बाद आवेदन दिए सीओ साहब को, वो आवेदन मेरा फेंक दिया। वो आवेदन भी कोई सुनवाई नहीं। डीसी लाल के पास जाते हैं तो ये महीना नहीं अगला महीना तारीख, सीओ साहब का आते हैं जाओ निकलो बाहर हो, जलालगढ़ वो लोग का। हम बाहर निकल जाते हैं, बड़ा बहू के पास गए, चलो निकलो तुम्हारा पास क्या है, इंजेक्शन सूट लगाओ पहले तब आओ मेरे पास। कितना पैसा दिया पार्टी में, जमीन पर घर, मेरा केस न्यायालय में चल रहा है, जमीन पर मकान उठा रहा है, कोई नहीं पुलिस ने देखता है, न मेरे पास सीओ कोई बात सुनता है। भूखा प्यासा गरीब आदमी दर दर ठोकर खाते हैं, कोई मेरा बात सुनने वाला नहीं है। मैं जान यहीं पर गंवा देंगे, ब्लॉक के अंदर मैं जल करके भस्म हो जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अपना संपत्ति को। मेरे साथ इतना जुल्म किया है सब आदमी, पंचायत का मिलकर एससी और थाना, मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अब क्या बताएंगे, जो भी जमीन बचा हुआ था मेरा दिया सब, वो भी अपना अपना बेटा के नाम से हड़प करके रजिस्ट्री करने गया, आकर के पैसा घूस भर सामोटेशन निकालते गया। और भी 3 खाता की जमीन मेरा भाई चचेरा भाई बेईमान है, हज करके आया है, वो साला दोगला, लेकिन वो मेरे साथ कितना जुल्म किया, वो सब भी खाता मेरे खाली कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, कत्ता बसोला 10 बस्ती झाड़ते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखे मरते हैं हम। ये भाई मेरा 5 साल से बीमार पड़ गए, विश्राम है, इसका नमक खाने का पैसा नहीं है। उस पर भी कोई ये नेता और कोई प्रतिनिधि का ये हौस नहीं है कि उसका इंसाफ करते। किसी का पास नहीं है इलाका में जाने के लिए हम छोड़े हैं, कोई मेरे सराह नहीं है, कोई मेरा मददगार नहीं है। आत्मदाह का पर्चा लेके बैठे हुए हैं जी। आज मैं अपना जान हत्या कर लेंगे, अगर फैसला नहीं देगा मैं जान के ऊपर अपना खेल लेंगे, दुनिया से चले जाएंगे, परिवार साथ मर जाएंगे हम अपना जान का हत्या करने के लिए यहाँ पर आए। मेरे इंसाफ नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस राज में बच करके मर जाएंगे, हम वो संतोष दे देंगे, लेकिन जीना भी हराम है यहाँ पर। यहाँ ये घूमना ब्लॉक में भी हराम है। क्या क्या बात है? जमीन फैसला नहीं दे रही रोबे गार्जियन घूरे भंगा पोटा कोई सुनवा नहीं। क्या मामला है आप लोगों का? जमीन फैसला नहीं दे रही, कहाँ का जमीन है आपका? कितना जमीन का मामला है? फिर जाकर के घर उठा रहा है पलट पर, मेरा कोई ये नहीं है। पार्टी वाला जाते हैं जमीन पर रोकने के लिए, पता तुमको मार करके इसी जगह तुम्हारे ऊपर पर मकान बनाएंगे हम। मकान बन गया, अभी इतना डीपीसी से ऊपर कर लिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है मेरा। दूसरे जमीन में ऐसे खड़ा कर रहा है। क्या है किस मामले को लेकर के आए हुए हैं? जमीन का मामला है, जो है कि हमारा सबका जमीन छीन चुका है और हम लोग मर जाएंगे, इसका जिम्मेदार होगा सरकार। कितना जमीन है? लगभग 3 बीघा जमीन है। वो जमीन 1 लाख रुपया इकट्ठा करके भी नहीं मिलेगा। वो जमीन को हमारा देखे हुए सामने में घर उठा रहा है, लेकिन हमारा मिजाज नहीं हो रहा है कि हम उसका घर रोके। बोलिए उसको कितना पैसा कानून को दे दिया है, कितना कानून खा लिया है कि उसको घर उठाने के लिए दे रहा है। जिसका जमीन नहीं है वो घूर रहा है, गरीब है इसलिए कि भटक रहा है। बोलिए अगर आदमी मर जाएगा तो इंसाफ कौन देगा? इसका सरकार देगा जवाब। आज अगर नहीं इंसाफ मिलेगा तो यही सब आदमी अपना हत्या करके जाएगा। ये जो क्या लिखे हैं, सीओ जलालगढ़ के आतंक के खिलाफ आत्मदाह मोहम्मद बेलाल। बेलाल कौन है? हमारा पति। क्या मामला है सर, आत्मदाह की कुछ बातें आई है? नहीं, मुझे जैसे सूचना मिली है कि कुछ लोग हैं तो वो जो है अपना तख्ती लेकर के यहाँ पे आए हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, कि हमको इंसाफ दिलाया जाए। इस तरह की चीज़ थी कि मेरा ज़मीनी विवाद है। तो जैसे ही सूचना मिली है तो तत्काल प्रभाव से हम आए कि आत्मदाह भाई किसी की भी ज़िंदगी आत्मदाह नहीं होना चाहिए। हमें थाना प्रभारी भी हैं, उनको भी कॉल किए, आए तो बिठा करके सब लोगों के सामने में उनको सुना गया है। तो उनका मैटर ये है कि भाई अभी जो है उनकी ज़मीन उनके ही रिश्तेदारों ने, भाई ने, वो लोग 3 भाई 4 बहन हैं, तो 1 भाई और 4 बहन ने जो है ना सभी हिस्से की ज़मीन जो है बेच दी है। रफ्ता रफ्ता, ये मैटर आज का नहीं है, काफ़ी पहले से चला हुआ आ रहा है।
5-6 में ज़मीन बिक्री हुई, म्यूटेशन हुआ, 6-7 में हुआ, 8, 9, 10 ऐसे होता गया। अभी जैसी संज्ञान में लास्ट ईयर आया था 22-23 में, तो वहाँ से म्यूटेशन नहीं हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब इनका था कि भाई मुझे जिन लोगों ने आगे भी बेच दिया, जमाबंदी चलती गई है, तो उस पर कार्रवाई जो है की जाए, नहीं तो मेरी ज़मीन है तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इनको बोला है कि इनकी जो ज़मीन है जिस पे ये रह रहे हैं वो तो इनकी रहेगी, वो जमाबंदी इनके नाम है। बाकी जो ज़मीन है जो दूसरे ने जो है इनके हिस्सेदारों ने बेच दिया, इनके भाई और बहनों ने, तो उसका है कि रिकॉर्ड लेकर के हम लोगों ने बोला है और ये DCLR के यहाँ अप्लाई करेंगे। और इन्होंने टाइटल सूट किया ही हुआ है ऑलरेडी। अभी मैंने देखा है कि 2023 में एक टाइटल सूट किया है बंटवारे का, तो टाइटल सूट चलता रहेगा। और एट द सेम टाइम इनका जो समाधान है इनके घर का वो हो गया है। कल कर्मचारी जाएंगे, उनको नाप करके वो उनको दे दिया जाएगा, वो उनसे संतुष्ट है। बोले कि भाई हम आत्मदाह नहीं करेंगे। अब आप पूछ भी सकते हैं आप लोग वहाँ जा करके। और सेकंड, एक और ज़मीन पे कोई आदमी बना रहा है तो उस पर बोल रहे हैं कि भाई हम आपत्ति लगाएंगे, हम SDO कोर्ट में जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप जा करके सक्षम है, कोर्ट में जाके वहाँ अप्लाई कीजिए। और एक टाइटल सूट भी चल रहा है, टाइटल सूट 2023 का है, तो उस पर अभी इंजंक्शन ऑर्डर नहीं है, तो उस पर भी बोले कि हम इंजंक्शन लाएंगे। मैंने कहा ठीक है कि आप लाइए, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तत्काल इनके जो भी परेशानी थी वो समाधान कर दिया गया, तो यहाँ से वो चले गए कि ठीक है मेरा जो है कुछ समाधान हुआ है। वो अभी क्या परिचय? मैं हूँ अंचल अधिकारी जलालगढ़। गश्ती में थे तो इंस्पेक्टर साहब के द्वारा बताया गया, जलालगढ़ थाना के इंस्पेक्टर साहब के द्वारा, कि एक व्यक्ति बिलाल नाम के व्यक्ति जो आत्मदाह कर रहा है। तो हम लोग आए यहाँ पर, उसकी समस्या का समाधान किए, सीओ साहब के साथ बैठे मिलके उसको संतुष्ट किए। वो आश्वस्त हो गया है, बोले कि 144 की कार्रवाई करने के लिए SDO साहब को प्रतिवेदन दीजिए। और उनके घर पे कोई जबरदस्ती घर बना रहा है, हम लोग बोले उसको भी हम लोग कल देखते हैं। कल कर्मचारी साहब या SDO साहब के साथ में जाकर हम लोग उसको रुकवाएंगे और बाकी वो आदमी संतुष्ट होकर चला गया। परिचय क्या हुआ आपका? किसका? आपका? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर बंसभूषण कुमार, जलालगढ़ थाना।